अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन आज मैं एक नई वीडियो एक इम्पोर्टेंट और सोसाइटी के हवाले से, आजकल की सोसाइटी के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसकी सोसाइटी में बहुत अहमियत है और पर्सनल ग्रोथ के हवाले से भी है। आज की वीडियो बेसिकली उसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो हम डिस्कशन करेंगे अपनी गलतियों को हम एडमिट किस तरह से करें, अपनी गलतियों को तस्लीम कैसे करें। जबकि दूसरे हिस्से में हम डिस्कशन करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि पहले हिस्से में जो हमने गलतियां तस्लीम की हैं उनसे हम सीखें किस तरह से, या दूसरे लफ्ज़ों में यूं भी कहा जा सकता है कि वो गलतियों से सीख के अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करें। मतलब ये कि ये वीडियो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ ग्रोथ से भी डायरेक्टली रिलेट करती है। तो इस वीडियो में मैं डिफरेंट तरीके बताऊंगा जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी गलतियों को एडमिट भी कर सकते हैं और उनसे सीख भी सकते हैं। तो पहले वीडियो के पहले हिस्से पे, फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं जिसमें हमें गलतियों को एडमिट करने के हवाले से डिस्कशन करनी है। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जैसे दुनिया में हर इंसान वो गलतियां करता है, हर इंसान से गलती होती है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। कोई भी इंसान गलतियों से पाक नहीं होता और गलती होना कोई बुरी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं समझता हूं कि गलती होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला कॉन्टीन्यूसली मुसलसल हमें मौके दे रहा है, हमें सीखने के मौके दे रहा है कि हमें इसको, गलतियों को लर्निंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके इसको इम्प्रूव करने की तरफ फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि गलती को करने के बाद हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लें, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस छोड़ बैठें। और बाज़ औकात, लेकिन हाँ, गलती होना बुरी बात नहीं है, गलतियों को मेंटेन रखना, इनको बरकरार रखना बहुत बुरी बात है और एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देती है। बाज़ औकात तो गलतियाँ इतनी स्वेयर सिचुएशन इख्तियार कर लेती हैं, इतनी शदीद सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं कि हमें ये गलतियाँ गुनाह कबीरा में मुब्तला कर सकती हैं। और गुनाह कबीरा में मुब्तला होने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि हमारा जो ईमान है वो भी जा सकता है और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। अल्लाह ताला हमें इस तमाम सिचुएशन से, तमाम मुसलमानों को हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे, अपने ईमान में रखे। अब गलतियों को एडमिट करने के हवाले से जो सबसे बेहतरीन तरीका है फ्रेंड्स, वो ये है कि हम अपने आप से बार बार सवाल करें। हम कोई भी काम कंप्लीट करें, कोई भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद, उस काम को करने के बाद हम अपने आप से, अपने ज़मीर से सवाल करें कि क्या वो हमने काम ठीक भी किया था या नहीं। और बिलीव मी फ्रेंड्स, यकीन जानिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका जो ज़मीर है, जो आपके अंदर की आवाज़ है, वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगी। कुछ भी हो जाए, अगर आपने कोई गलत काम किया है, अगर आपने कोई बुरा काम किया है और आप अपने ज़मीर से पूछते हैं, तो ज़मीर आपका फ़ौरन आपको बताएगा कि आप यहाँ पर गलती पर हैं, आपने गलती की है, आप हक पर नहीं हैं। और इस वजह से आपके दिल में बेचैनी और बेसकूनी सी पैदा हो जाएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी सबसे पहले तो, और आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे और डिस्टर्ब रहेंगे मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इससे साबित हुआ कि ज़मीर झूठ नहीं बोलता। इसके बरक्स अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उस वक्त भी ज़मीर फ़ौरन मैदान में आएगा और आपको बताएगा कि आप इस दफ़ा हक पर हैं, आपने अच्छा काम किया, आपने कोई गलती नहीं की। और ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से आपको दिली राहत मिलेगी, दिली सुकून मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी और आप खुश ज़िंदगी बसर करने लगेंगे। ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा ज़मीर से अपने। तो ज़मीर कभी भी झूठ नहीं बोलता, बेशक आपने काम गलत किया हो या अच्छा काम किया हो। अब हमारे यहाँ फ्रेंड्स अमूमन ये आदत पाई जाती है, ये प्रैक्टिस ऑब्जर्व की गई है कि हम सबसे पहले तो गलती करते हैं और दूसरी बात ये कि फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए, अपनी बुराई को छुपाने के लिए हम और गलती करते हैं। और गलती क्या करते हैं कि जो हमने पहले बुराई की होती है उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको हम डिफेंड करने लग जाएंगे, उस पर हम डट जाएंगे कि ये तो हमने गलत किया ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल, मतलब इस तरह से ही इसको करना चाहिए था, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था। इस तरह से हम ये आर्गूमेंट्स पास करके अपनी गलती को डिफेंड करते हैं, उस पर डट जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी दूसरी गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि एक गलती को छुपाना वो भी तो गलती है। तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट किए जाती है। ये सिचुएशन हमें ना सिर्फ खुद बचना चाहिए ऐसी सिचुएशन से, बल्कि अपने बच्चों और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को ऐसी सिचुएशन से बचा के रखना चाहिए और मुसलसल उन्हें बचने की तलकीन करनी चाहिए। इस तरह से हम हर चीज़ के बारे में अपने आप से, अपने अंदर से, अपने ज़मीर से सवालात करके अपनी गलतियों को ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
इजीली अपनी गलतियों को देख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ गलत थे, किस किस मौके पे हमने गलती की थी। और एक दफ़ा अगर हम गलतियों को आइडेंटिफाई कर लें, हम अपनी गलतियों को देख लें कि हाँ यहाँ पे हम गलत थे, ये गलतियाँ हमने की थी, तो मैं समझता हूँ कि उन गलतियों को एक्सेप्ट करना, उनको एडमिट करना, उन गलतियों को मान लेना तो हमारे लिए मुश्किल रह ही नहीं जाता। और एक दफ़ा गलतियां हम लोग एडमिट कर लें तो फिर तो उस पर हम इजीली माजरत कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। और माजरत करना यानी सॉरी करना एक ऐसा ज़बरदस्त वर्ड है, कहने को तो सिर्फ एक लफ्ज़ है, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त वर्ड है कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ को मिनटों में, यूं चुटकियों में रिजॉल्व कर देता है। और सॉरी ही यानी माजरत ही वो एक ऐसा ज़बरदस्त वर्ड है जो बहुत सारे रिश्तों को तोड़ने से भी आसानी से बचा लेता है और बड़े बड़े से बड़े इशू को, बड़े से बड़े मामलात को आसानी से रिजॉल्व कर देता है। और ये हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत का हामिल है। हमें भी सॉरी को अपनी ज़ुबान पर रखना चाहिए। तो इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि अपनी गलतियों से हम लर्न किस तरह से कर सकते हैं, जो गलतियां हमने तस्लीम की हैं उनसे हम सीख किस तरह से सकते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि गलतियों से सीखने के हवाले सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, या हमारी जिन गलतियों को दूसरे लोगों ने आइडेंटिफाई करवा दिया है और हमने तस्लीम कर लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि हम गलतियों को तस्लीम करने के बाद अपने आप से सवाल करें, हर चीज के बारे में सवाल करें। आपने जो भी काम किया है, बेशक आपने अच्छा काम किया है, आप अपने आप से, अपने ज़मीर से सवाल लाजमी करें कि आपने आइदर ये काम ठीक किया है या नहीं ठीक किया। आपका ज़मीर आपको बताएगा फौरन। तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है गलतियों से सीखने के हवाले से, कि आप कोई भी काम करने से पहले उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करें, क्योंकि अनप्लैन्ड काम जितने भी होते हैं उसमें गलतियों के चांसेस 100% होते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बस आपने काम स्टार्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें गलती होने के चांसेस तो 100% है कि गलती होगी होगी। फोर्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप उन गलतियों की लिस्ट बना लें, उन रीजंस की लिस्ट बना लें जिनको आप दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, और जिस वजह से वो गलतियां हुई थी उनकी भी आप लिस्ट बना लें। तो जब भी आप लो फील कर रहे होंगे, अपने आप को, सेल्फ स्टीम आपका लो हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आप गलत राह पर चल रहे हैं, तो आप उनको उठा के देख लें कि प्रीवियसली जो आपने गलतियां की थी उनसे आपको क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा था और उन गलतियों की वजह क्या थी, उनको आप दोबारा रिपीट ना करें। और जैसा कि मैंने कहा था कि थर्ड पॉइंट में कि अपने आप से सवाल करें। अब वो सवाल किस तरह के हो सकते हैं? सवाल इस तरह के हो सकते हैं कि अगर आपने गलती की है और आपके ज़मीर ने आपको बता दिए, तो आप देखेंगे आपसे गलती हुई कैसे है, आपने क्या चीज़ गलत की है जिसकी वजह से ये जुर्म हो चुका है आपसे। फिर आप देखें कि नेक्स्ट टाइम आप इसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी जिसकी वजह से ये पिछली गलती आपकी नेक्स्ट टाइम, अगली बार इंप्रूव हो सकती है। अब आप इंप्रूवमेंट की तरफ भी चले गए। अब आप देखें कि आपने इस गलती से सीखा क्या है, मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए आपने इस गलती से क्या सीखा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फोकस कर लेंगे तो मैं समझता हूं आप अपनी गलतियों को आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेंगे, एडमिट कर लेंगे, और अपनी गलतियों से सीख के अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट भी आप इजीली कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जिसमें मैंने डिस्कशन की है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम कैसे करें और अपनी गलतियों से सीख के अपने आप को पर्सनली इम्प्रूव कैसे करें। फ्रेंड्स, अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना मत भूलिएगा। मेरे कंटेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा आपको पसंद आया है या नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।